नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम में क्या हुआ है? पेटीएम में एक ट्विस्ट आ गया है और ट्विस्ट ये है कि जो शेयर लगातार 3 दिन गिर चुका था, 44% के लगभग उसमें गिरावट आ चुकी थी, वहां से वो 3.5% उछल के बंद हुआ है। तो ये जो 3.5% का उछाल है, ये क्यों आया है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि भाई लगभग 11 लाख इन्वेस्टर भारत में फंसे हुए हैं पेटीएम के शेयरों में, 11 लाख रिटेल शेयर होल्डर, साथ में 514 विदेशी निवेशक, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी 11 लाख रिटेल शेयर होल्डर, 511 फॉरेन इन्वेस्टर और 97 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनमें पेटीएम के शेयर हैं। तो ये सारे लोग फंसे हुए हैं कि शेयर जहां पहुंच गया है धरातल पर, अब यहां इसका क्या करें। लेकिन ऐसे में भी लोग आ रहे हैं, हिम्मत वाले हैं, जिनको लगता है बाय ऑन डिप्स। और हुआ क्या है कि बाजार में एक खबर चल पड़ी, चर्चा चली कि साहब बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है बाय ऑन डिप्स, और वो इससे बड़ा डिप क्या मिलेगा। तो ये भूल गए लोग कि डिप मतलब होता है थोड़ा जो हल्की सी डुबकी लगे, लेकिन यहां ये डिप नहीं है, ये तो बिल्कुल अगर इस शेयर के टर्म्स में कहें तो फुल क्रैश है। और क्रैश का दामन मतलब तले संभालना कहने की कोशिश, जिसको कहते हैं बॉटम फिशिंग करना, इसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना, जिसे हिंदी में कहते हैं, या अंग्रेजी में कैच द डैगर। डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग डैगर, कि गिरता हुआ चाकू, गिरती हुई तलवार हाथ से पकड़ने की कोशिश आपको जख्मी कर सकती है। लेकिन फिर भी हिम्मत वाले हैं बाजार में, वो हिम्मत कर रहे हैं। तो उनका क्या होगा, क्यों होगा, ये उनको सोचना है। लेकिन जो चर्चा चली थी, जिसकी वजह से शायद बाजार में उछाल दिख रहा है, जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल के शेयर में उछाल दिखाई पड़ा था, वो ये थी कि जियो फाइनेंशियल शायद पेटीएम के कारोबार को एक्वायर कर सकता है। ये चर्चा भी है कि 3 बैंकों से पेटीएम की बातचीत चल रही है कि वो खरीद सकते हैं। लेकिन जानकार जो कहते हैं, आरबीआई के नियमों को जानने वाले, कि यह संभव नहीं है सीधे रास्ते से कि कोई भी इस कारोबार को खरीद सके, क्योंकि जिस काम पे पेमेंट बैंक के कारोबार पे लगभग पाबंदी लगी हुई है, और जो वॉलेट का लाइसेंस था वो पेटीएम पहले सरेंडर कर चुका है। जिस वक्त उसने पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया है, वो वॉलेट के कारोबार का PPI का लाइसेंस सरेंडर कर चुका है। तो उसके पास दरअसल बेचने को कुछ नहीं है। लेकिन देश भर में लाखों वॉलेट होल्डर हैं और बहुत सारे छोटे कारोबारी हैं, मर्चेंट्स हैं, जो पेटीएम के जरिए लेन देन कर रहे हैं। क्या इनको बचाने के लिए, इनकी फिक्र करते हुए सरकार कुछ करेगी, रिजर्व बैंक कुछ करेगा, कोई इमरजेंसी मेजर हो सकता है सत्यम की तरह या यस बैंक की तरह? ये प्रश्न अभी हवा में चल रहा है और शायद इसी उम्मीद में लोग इस पे दांव लगा रहे हैं, बाय ऑन डिप सोच रहे हैं। दूसरी तरफ पेटीएम की तरफ से यह सफाई आई है कि वो किसी तरह के कानूनी ऑप्शन पर विचार नहीं कर रहे हैं, यानी वो इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की नहीं सोच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई अगर आपको लगता है फैसला सही नहीं है तो आपको अदालत में चुनौती देनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते हुए दिख नहीं रहे हैं। रिजर्व बैंक से मिलने के लिए विजय शेखर शर्मा गए थे, रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की है, उनकी बात सुनी है, लेकिन वहां से इसके आगे कुछ हुआ है या होने जा रहा है, इसके आसार भी नहीं दिख रहे हैं। एक और चीज हुई है, एक चिट्ठी सर्कुलेट हुई है। कहा गया एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और रिजर्व बैंक को भेजी गई है। हालांकि उस चिट्ठी पर किसी के दस्तखत होने की बात नहीं है, लेकिन नाम लिए जा रहे हैं। फिनटेक कारोबार के कुछ लीडिंग नाम के इन लोगों ने इस चिट्ठी को भेजा है। उस चिट्ठी में कहा गया कि साहब ये जो कार्रवाई हुई है रिजर्व बैंक की तरफ से, इससे फिनटेक कारोबार को झटका लग सकता है और इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन इससे क्या पेटीएम को राहत मिलेगी, इसके आसार बहुत कम दिख रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में तमाम जानकार बाजार के ही सलाह दे रहे हैं कि इस वक्त पेटीएम के शेयरों से दूर रहना भला है, उसमें हाथ लगाने की नहीं सोचनी चाहिए। कुछ तो ये कह रहे हैं है तो तुरंत बेच दीजिए, लेकिन जो ये नहीं कह रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि फिलहाल क्या होने जा रहा है वो तस्वीर साफ होने का इंतजार कीजिए, कुछ भी करने से पहले। और मुझे लगता है कि यही अच्छी सलाह है, सही सलाह है कि सोच समझ के करें जो करना है। जल्दबाजी में इस वक्त, और कम से कम इस शेयर में घुसने का, इस शेयर को खरीदने का फैसला तो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो बाय ऑन डिप्स है, ये खतरनाक साबित हो सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।